हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है और कंप्लीट जो उपसर्ग प्रत्यय है वही आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये गारंटी है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई है, जो भी टॉपिक आप लोगों को देखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही कम समय में, जितनी आप उम्मीद नहीं कर सकते उतने कम समय में हर एक टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाएगा और जिंदगी भर तक याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। देखो, उपसर्ग का मतलब होता है उप जमा सर्ग, यानी कि उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, समीप आकर सृष्टि करना, बनाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये लगते कहां पे है? आदि में लगते हैं, आरंभ में। आदि का मतलब आरंभ में, शुरुआत में लगते हैं। यानी कि वो शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? उपजमा सर्ग, सृष्टि करना, किसकी? शब्द की विशेषता ला देना उसके अंत नहीं आदि में लग के। ठीक है, ये बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, अंत में लगेगा आदि में लगेगा। तो याद रखना, देखो उपसर्ग है भैया ऊ आपको ए जैसा लग रहा है, यानी कि ए का मतलब आदि, आदि मतलब आरंभ में, आरंभ में, शुरुआत में ये आता है। क्लियर है भैया? ऊ के आगे डंडा लगा दो और मिला दो, आरंभ में लगता है, आदि में लगता है, अंत में नहीं लगता भाई। ठीक है, जैसे कि प्रहार। अब इसको देखोगे, प्रहार जैसे आप बोलते हो ना, बस बोलने का स्लो मोशन कर दो आप, प्रहार, प्रहार। तो यानी कि प्र जमा में हार, यहां पे हार का मतलब मेरे भाइयों प्राज्य है, और जो ये प्र लगा है ये उपसर्ग लगा है इसमें। तो इस उपसर्ग ने इस हार में लगकर नए शब्द की रचना कर दी, सृष्टि कर दी, प्रहार कर दिया। ठीक है, प्रहार इसका बना दिया जिसका मतलब होता है चोट करना। ठीक है, हमला करना, चोट करना, प्रहार कर दिया भैया। ठीक है, दुश्मनों ने क्या कर दिया? प्रहार कर दिया, प्रहार, तोड़ दो, बस उपसर्ग खत्म। अब उपसर्ग कितने टाइप के होते हैं तो हमें वो पढ़ना है, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू को, अंग्रेजी के, और उपसर्ग के समान कुछ संस्कृत के अव्यय हैं। तो ये 5 प्रकार के आप लोगों को उपसर्ग पढ़ने हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। देखो, संस्कृत के उपसर्ग, तो यहां पर मैंने कुछ लिखे हैं आप लोगों को, वैसे ही जैसे संधि आपको बताई थी, तो संधि से भी आपको पता चल जाएगा कैसे। कुछ एक आध हैं जो आपको याद रखने हैं, वरना तो डायरेक्ट आपको देखते ही पता लग जाएंगे। जैसे कि अदि, अति को बाद में देखेंगे, अदि, अदि में देखोगे अधिकार, स्लो मोशन कर दो, अधिकार। जहां पे ब्रेक आ रहा है वो आपका उपसर्ग है, आगे लगा है, अधिकार। अधिनायक, अधिनायक, तो अधि जो है आपका उपसर्ग है। पूछेगा इसमें से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो बता दोगे भाई अधि लगा हुआ है। जैसे उत्कर्ष, उत्पत्ति। अब देखो, उत्कर्ष, उत जमा में कर्ष, जो ये आधा तय है ना, इसको ऐसे लिखते हैं हम, आधे तय को हलंत के साथ। पूरा तय और हलंत का मतलब होता है मेरे भाइयों आधा तय होता है। तो यानी कि उत्कर्ष, उत्कर्ष और उत्पत्ति। उत इसमें क्या है? उपसर्ग है। दुर, दुर्जन, दुराचार, दुर्जन, जो ये मात्रा है, ये वाली मात्रा है जो ये रे की है, रे हलंत यानी कि आधा रे, यानी कि ये मात्रा है आपकी दुर की। तो दुर्जन, दुराचार, दुर जमा आचार, दुर है जमा आचार, दुर जमा आचार, दुर आचार। क्लियर है? निस, निस्तार, निश्चित, जो भी आपका ये जो स होता है ना, स हलंत वाला, ये आधा स होता है मेरे भाइयों, और ये भी एक आधा ही स होता है। 21 वाला जो स होता है उसका डंडा हटा दो, यानी कि आधा स। क्लियर है? तो सम, संस्कार, संगम, ये इंपॉर्टेंट है। दो आपको को याद रखने हैं, अति और सम वाले। संस्कार में सम आपका उपसर्ग है, संगम में सम आपका उपसर्ग है। इसी प्रकार से अति देखोगे, अति जमा अधिक, और अति जमा से, इसे तो देखते ही पता चल रहा है अति आपका उपसर्ग है। अब जो ये आपका दिख रहा है ना, अति जमा अधिक, अति जमा अधिक, ये आपको संधि में बताया हुआ है कैसे यह बन गया आपका। तो ये याद रखना है, तय, अति, अत्यधिक, अत्यधिक जो आधे तय वाले होते हैं वो अति उपसर्ग वाले होते हैं। क्लियर है?
इसी प्रकार से हिंदी के आप देखेंगे ए, अन, कै, दू, नी, सु, ये हिंदी के हैं। जैसे अछूता, छूता जमा ए, अटल, ए जमा टल, अनपढ़, अनमोल, आप जैसे ही ब्रेक ले रहे हो अनमोल अन उपसर्ग है। कपूत, पूत में कै लगा दिया, चोट में कै लगा दिया, कचोट। दुबला, दुबला, बला में क्या लगा दिया, दू लगा दिया। डर में नी लगा दिया और डोल में सू लगा दिया, सू डोल। ये तो आसान है, जो याद रखने हैं वो मैंने बता दिया। अति वाले और सम वाले इस पे प्रैक्टिस करनी है भाई। अब उर्दू के कुछ हैं। उर्दू में देखोगे अल यानी कि अलबत्ता, अलबत्ता। कम, कमजोर। गैर, गैर हाजिर, हाजिर के आगे गैर लगा दिया, ये गैर क्या है, उपसर्ग है। फिल, फिलहाल। बिल्ला, बिल्ला यानी कि बिलासक, शक में बिला लगा दिया। तो यानी कि ब्रेक ले को स्लो मोशन में तोड़ दो, बस खत्म अपना उपसर्ग। बस करना क्या भाई, स्लो मोशन में बोलो। जैसे स्लो मोशन में आप चलते हो, बिलासक, बिलासक, बिलासक। जहां पे आपको ब्रेक आ रहा है, दूसरा शब्द स्टार्ट हो रहा है उससे पहले का। बस अति और सम वाले थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। अब अंग्रेजी के, ये तो डायरेक्ट बता दो कि अंग्रेजी के सब इंस्पेक्टर में सब है भाई, डिप्टी कलेक्टर में डिप्टी है, वाइस राय में वाइस है, जनरल मैनेजर में जनरल है, चीफ सेक्रेटरी में चीफ है और हेड मास्टर में हेड है, हेड कांस्टेबल में भी हेड है। तो ये आपके अंग्रेजी के हैं, ठीक है, किसके हैं, अंग्रेजी के हैं। अब कुछ आपके उपसर्ग होते हैं उपसर्ग के समान संस्कृत के अव्यय, जैसे अध, अंत, पुनर, सत और बही। अब जैसे अधोगति में अधो नहीं है भाई, इसमें उपसर्ग, इसमें है अध, ठीक है, विसर्ग वाला है, एक विसर्ग का ओ हो जाता है इसमें। उसके बाद अंत, अंतःकरण में पुनर, अभी मैंने बताया था जो रे और हलंत वाला है उसमें क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी ऊपर, पुनर, पे उ न, और ये वाली मात्रा आधा रे है आपका। अब संत वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भैया, सज्जन। इसमें तो आप देखते ही बता दोगे से और आदत है, से और आदत है, ठीक है, से और आदत है, ये तो बता दोगे। सत्कर्म, इसमें तो सत्य है, लेकिन सज्जन में सज नहीं है, वो आपका तय, आपका आधा है। सत्य जमा में जन होता है सज्जन, ये संधि में करवाया हुआ, जिसने नहीं देखी तो पूरी वीडियो वहां पे जरूर देख ले, कैसे आपका तय का जय होता है। बहिर, अब देखो रे के नीचे हलंत लगा हुआ है भाई, मतलब ये आधा रे है, तो बही, और ये ऊपर वाला जो है ये आधा रे है, बहिर्गमन। क्लियर है, इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है, देखते ही बता देंगे जब आप पढ़ोगे ना। बस आपको ये आगे वाले देखने हैं, इनमें तो देखना ही नहीं, बस इंपॉर्टेंट थे अति वाला, आपका सम वाला और आपका सत्य वाला, इन पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रत्यय की। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति जमा अय, अय मतलब चलने वाला, प्रति मतलब साथ में लेकिन बाद में चलने वाला, तो प्रत्यय बाद में आते हैं। अब देखो नाम से भी पता चल रहा होगा, उपसर्ग, फिर मैं बोल रहा हूं प्रत्यय, पहले उपसर्ग लगा है यानी कि आगे लगते हैं, बाद में मैं प्रत्यय बोल रहा हूं यानी कि बाद में लगते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। क्लियर है, तो बाद में चलने वाला उसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, दयालु, दया में हमने आलू जोड़ दिया, दया में हमने आलू जोड़ दिया, दया जमा आलू, दयालु। क्लियर है, इसमें दया जो है अपना शब्द है मूल, और इसमें लगा है आलू प्रत्यय, इसमें क्या लगा दिया हमने, आलू प्रत्यय। क्लियर है, आलू प्रत्यय। अब आपके प्रत्यय भाई दो टाइप के होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। क्लियर है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपके मूल रूप यानी कि मूल शब्दों में यानी कि धातु में लगते हैं। पूछा जाएगा कृत प्रत्यय कहां पे लगते हैं भैया, धातु में लगते हैं, बता दोगे कहां पे लगते हैं, मूल रूप में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप में। कैसे कृत, कैसे क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगते हैं, उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपके क्या होते हैं, कृदंत शब्द होते हैं। क्या होते हैं, कृदंत शब्द होते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कृदंत किससे बनते हैं, कृत से बनते हैं। क्लियर है, किससे बनते हैं भाई, कृत से बनते हैं, तो बता दोगे।
तो आगे चले, इसके उदाहरण हम अब देखते हैं। जैसे अक्कड़, जैसे घूम अक्कड़, आप जैसे बोल रहे हो लास्ट में घुमक्कड़ घुमक्कड़, अक्कड़ शब्द है। पियक्कड़ पियक्कड़ पियक्कड़, अक्कड़ मेरे को सुन रहा है, स्लो स्लो बोलना है, इसमें आपका कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल था थोड़ा बहुत उपसर्ग में बस। अंत, अब भिड़ंत घुमंतु, अंत या अंतु, अंत मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, अंतु, ठीक है। घुमंतु घुमंतु, सभी को पता है व्यंजन भैया किसकी मदद से बनते हैं, स्वर की मदद से, यानी कि मैं के पीछे होता है आपका आधा मैं और ए, ठीक है। और मैं में ए तो छिपा ही है, आधा ने और तय ऊ की मात्रा होगी घुमंतु, ये चीजें बता चुका हूं। आऊ, बिकाऊ टिकाऊ, कै आपका व्यंजन है, इसके पीछे भी ए होता है, तो इसका ए उठाओ, आ का डंडा उठाओ, बड़ा उठाओ, आओ। आवट, थकावट, लिखावट, आवट। उआ, पड़ुआ तरुआ, जो ये ऊ होता है, ये वाला ऊ, ये छोटा ऊ होता है मेरे भाइयों, कैसा होता है, छोटा ऊ होता है। एत, फैकेत और लड़ेत, जो ये डबल मात्राएं होती हैं, ये आपकी आई की होती है, सिंगल मात्रा आपकी होती है ए की, क्लियर है, ए की, ठीक है। फैकेत और लड़ेत में आपका क्या है, आपका ये देखो डबल मात्राएं जो होगी, ये आई हो गया और तय, तो एट हो गया, क्लियर है। अब है तदित प्रत्यय, अब जो मूल रूप में लगते हैं, धातु में लगते हैं, वो तो कृत हो गए, इसके अलावा जो बच गए, जो मूल रूप में या धातु में नहीं लगते, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय में लगते हैं, उनको बोलते हैं तदित प्रत्यय, और इनसे बनने वाले शब्द होते हैं तदिदांत। बता दोगे भाई, क्लियर है, बता दोगे ना, तदिदांत शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय में जुड़ते हैं, जैसे आइद, विसाइद, आन, उचान, लंबान, ठीक है। अब बै में भैया सभी व्यंजन में आप देखोगे आधा बै और ए तो है ही, तो ए उठाया बै से, आ का डंडा और न, आ का डंडा और न, आन हो गया। आर, सोनार, ईला, खर्चीला, खर्चीला, खर्च जमा ईला। ओट, लंगोट, लंगोट। वाह, पांच में जोड़ दिया वाह, पांच में जोड़ दिया वाह, क्लियर है। प्रत्यय तो भाई बहुत ही आपकी आसान है, बस थोड़ा बहुत दिमाग जो लगाना है वो उपसर्ग में लगाना था, क्लियर है। ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय है, कैसे आप लोगों को ये पहचानने थे, बता दोगे भाई। अब देख कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कठौता, बताओ इसमें उपसर्ग लगा है या प्रत्यय, कठौता, यहां पे आप जब बोलोगे कठौता में भैया औता, ये दिख रहा है आपको, ये जो होता है ये किसकी मात्रा होती है, औ की, किसकी होती है, औ की, और इसके पीछे क्या लगा है, ता लगा है, तो औता इसमें क्या है, प्रत्यय है, कठौता, क्लियर है भाई। उसके बाद आपसा, आपसा में कौन सा प्रत्यय है, तो बोलोगे आपसा, तो इसमें सा है, इसमें क्या है, सा प्रत्यय है। इसी प्रकार से तो बताने हैं। स्वर्णिम, स्वर्णिम, स्वर, स्वर्ण, इम, तो न में छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई की होती है ना भाई आपकी, तो छोटी ई की मात्रा और पीछे है मैं, तो स्वर्ण में इम लगा है, स्वर्णिम में, तो इम इसमें प्रत्यय है, बता दोगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने हैं भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। थैंक यू सभी को।